यहाँ पे हमें इतना भय का माहौल बना हुआ है कि वो लड़के इस तरह कह के जा रहे हैं कि वो मुसलमानों हो जिहादियों तुम्हें मार देंगे। भैया लड़ाई दंगों नहीं हो, सब प्यार से रहे जे चाहे। यहाँ इतना माहौल ख़राब हो गया कि हमारे बच्चे डरते हैं और जैसे हम घर में नहीं हूँ तो हमारे बच्चे दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगा के रहते हैं। उनको इतनी ताकत कहाँ से मिली, उनको इतना पावर कहाँ से मिला? क्या ये अमित शाह जी ने भेजे हैं? क्या ये बीजेपी के भेजे हुए हैं? जो बाहर के लोग आते हैं वो ड्रामा कर रहे हैं आगे बस। अगर मुसलमान बंदा अगर इस तरह की बोल देता है, कोई भाषण दे देता है तो उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ना जाने यूए एनएसए सारी जांचें उनके ऊपर लग जाती है। पर डरना तो भाई सबके सामने है, जो मरेंगे तो मरेंगे, जीवेंगे तो जीवेंगे, है कि नहीं? जैसा ऊपर वाले ने चाहा होगा ऐसा ही होगा। रिंकू शर्मा मामले को जिस तरह से पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, इलाके के लोग यहाँ पर तमामी लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन पिछले तकरीबन एक हफ्ते से लगातार माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ लोग बाहर के तत्व आकर के माहौल यहाँ का बिगाड़ना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे किस तरह की परेशानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ का एक डेलीगेशन जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर भी पहुँचा था और वहाँ जा कर के उनसे ये गुहार लगाई थी कि मुसलमान थोड़ा सा परेशान है, जिस तरह से बाहर के लोग आकर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनसे मदद की भी गुहार मांगी गई थी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है यहाँ? देखिए जी, जो रिंकू शर्मा का मर्डर हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जिसका बच्चा गया वो तो गलत है। लेकिन हम ये चाहते हैं अपने मोहल्ले में शांति बनी रहे और किसी प्रकार का ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे कि हमारा आपसी भाईचारा बिगड़े। और जो बाहर से आ रहे हैं हम तो उनके लिए ज़्यादा हुआ है कि बाहर वाले ना आए हैं। मोहल्ले के तो कुछ कर ही नहीं रहे, मोहल्ले के तो एक आधे वो उनको बुला लेते हैं और वो बाहर वाले आके यहाँ हुर्दिंग करते हैं, बदतमीज़ बोलते हैं, ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं कि एक दूसरे को, ये नहीं कि मुस्लिम को, दोनों कम्युनिटी को बोल रहे हो। इससे हम तो प्रशासन से यही आशा करते हैं कि इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई है वो की जाए। तो एक डर का माहौल बना हुआ। हाँ, दहशत तो है। अगर बाहर से कोई आ रहा है तो माहौल को ख़राब करने तो दहशत तो बैठी होती है ना मोहल्ले में, और मोहल्ले में जब दहशत बैठी है तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा किस कौम का हो। जब कोई बात होगी तो सारी कौम के लिए है ना वो तो इसलिए हम तो ये कहते हैं प्रशासन से, इस जो बाहर से आने वाले हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जो भी हो, चाहे किसी भी हो, ये नहीं कि किसी भी समाज का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो क्या रोज़ आना यहाँ पर आना लगा रह रहा है? जिस तरह से अभी परसों देखने में आया, 2-3 दिन पहले फेसबुक लाइव यहाँ पर किया गया, पुलिस मौजूद थी, एक पुलिसकर्मी के पैर छूता हुआ नज़र आया जो वीडियो बना रहा था। जो वीडियो बना रहे थे 2-3 लड़के, हमें ऐसा लगता है उनके ऊपर बहुत तगड़ी पावर थी। बिना पावर के वो लड़के इस तरह नहीं बोल सकते। देशभगत तो हम भी हैं, हमारे वाले साहब ने 4 ग्रेनेडियर में सर्विस की है, कारगिल की लड़ाई लड़ी है, हमसे बड़ा देशभगत कौन हो सकता है? बॉर्डर तो हमने संभाले, लेकिन यहाँ पे हमें इतना भय का माहौल बना हुआ है कि वो लड़के इस तरह कह के जा रहे हैं कि वो मुसलमानों हो जिहादियों तुम्हें मार देंगे, वो उनके खिलाफ में इस तरह कह के जा रहे हैं और दहशत का माहौल कर रहे हैं। पुलिस खड़ी है, सीआरपीएफ खड़ी है, वो कुछ कह भी नहीं सकते, जबकि फौज तो बिल्कुल नहीं बकसती है। उनको जांच करनी चाहिए। उनको इतनी ताकत कहाँ से मिली, उनको इतना पावर कहाँ से मिला? क्या ये अमित शाह जी ने भेजे हैं? क्या ये बीजेपी के भेजे हुए हैं? केजरीवाल सीएम है, दिल्ली का सीएम है, उसको भी मतलब कि कह के जा रहे हैं, ओए सीएम साहब केजरीवाल तुझे देख लेंगे अगर इनको फांसी नहीं हुई तो। अरे कानून अपना काम कर रहा है, जो हुआ हमें उन्हें तकलीफ, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जो रिंकू का कांड हुआ हम उसमें दुख, हमें भी दुख है। जो हुआ है उनको खिलाफ कार्रवाई, उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या यही जज हैं? क्या यही गृह मंत्री हैं? क्या गृह मंत्री के भेजे हुए थे बंदे? क्यों नहीं अरेस्ट किए गए अभी तक? उनको अरेस्ट करना चाहिए और पुलिस को साबित करना चाहिए कि इन लोगों को हमने बाहर जाके हमने अरेस्ट कर लिया। पुलिस उनके घर पे लेके जा रही है, गली में उनको उनके घर पे मिलाया जा रहा है। उसके बाद में उसका भाई जो मन्नू है उससे बात कर रहे हैं, उनके वालिद, उनके जो पिताजी हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनकी माँ से बात कर रहे हैं। उनकी माँ उनको बिठाती है, बेटा बैठो, बेटा कुर्सी भी देती है। क्या उनकी माँ ये नहीं बोल सकती कि बेटा हमारा बेटा तो चला गया लेकिन हम यहाँ भाईचारे से रहते हैं, तुम ऐसी बात मत करो? तो हमें खुशी होती है कि हम मतलब कि हिंदुस्तान में एकता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। ऐसा कुछ भी उनके अंदर देखा नहीं गया, वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक वीडियो में ऐसा भी आया है कि मन्नू है वो उसको फ़ोन कर रहा है कि भाई
कहाँ पर हो, फ़ोन करके उनके बुलाया जा रहा है। क्या मन्नू को कौन इनको बुलाने के लिए किसने फ़ोन किया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर मुसलमान बंदा अगर इस तरह की बोल देता है, कोई भाषण दे जाता है, तो उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ना जाने यूए NSA सारी जांचें उनके ऊपर लग जाती, ED CBI सब कुछ जांचें लग जाती है। क्या इनके लिए नहीं है? इसके लिए हम ये चाहते हैं अमन शांति बना रहे और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। साध्वी माँ आई, उसने घर तोड़ दिए, सारा उनका सामान तोड़ दिया, ना जाने कितनी चोरी हुई, अभी तक उनको इधर उधर भटक रहे हैं। जो आरोपी थे उनके जो बचे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर उधर रह रहे हैं। हिंदूवादी संगठन के जो लोग आए थे उन्होंने तोड़फोड़ की, तो उसको लेकर कोई FIR दर्ज की गई? वो FIR सुनने में यह आया कि साध्वी के खिलाफ FIR कुछ छोटी सी धारा लगा के की गई है, लेकिन वो पुलिस के सामने खूब बक के गई थी कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए और यहाँ पे हम मंदिर बना के रहेंगे, यहाँ मूर्ति रख के रहेंगे। इस तरह का कह के जा रही है। तो आप बताइए कि हम हिंदुस्तान वासी नहीं हैं क्या? जो 4 ग्रेनेडियर अब्दुल हमीद की बटालियन, उसमें हमारे वालिद साहब ने नौकरी की, कारगिल की जंग लड़ी, तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, यहाँ इतना माहौल ख़राब हो गया कि हमारे बच्चे डरते हैं। और जैसे हम घर में नहीं हूँ तो हमारे बच्चे दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगा के रहते हैं। इतना बच्चों में दहशत फैली हुई है। मेहरबानी करके ये हमारे आपस में भाईचारा बना रहे और ऐसी कोई बात ना हो जो बाहर का आदमी आके ऐसी बातें कह के जाए जिससे कि हमारे बच्चे डरें। तो क्या अभी भी आने का सिलसिला जारी है? अभी भी लोग आ रहे हैं बाहर से? जी, वो इतनी दहशत बिठा गए हैं मोहल्ले में, उल्टे सीधे अल्फाज इतने कहे हैं। हम तो यहाँ पहले से ही रहते हैं, पुराने, हमारे किसी से आज तक कोई ना दुश्मनी है। हमारे तो भाईचारा ऐसा बना हुआ, मोहब्बत ऐसी। अगर हम कहीं चले जाएं, वो जिहादी हो, वो मुसलमान हो, वो कुरान के पढ़ने वालों, इतना बक के गए हैं। वो हमारे घर के सामने को निकले हैं और वहाँ पुलिस वाले फिर उन्हें वापस छोड़ कर आए हैं रोड पर। तो ऐसा माहौल क्यों हो रहा है ऐसा? और उन्हों के साथ में कोई कार्रवाई, पुलिस भी है, CRP भी है, सारी चीज़ें, कोई उन्हों के लिए रोक ठोक ही नहीं। तो कम से कम ऐसा तो होगा कि कोई उन्हों के लिए गिरफ्तारी हो उन्हों के ऐसे लोगों की जो झगड़ा करवाना चाहते हैं। कोई भी मरे है तो हिंदुस्तानी। मैं हिंदू धर्म से हूँ। देखिए किस तरीके से आज मैं के ब्लॉक में रहता हूँ, के 473 है, और इस तरीके से आज ये परिवार हमारा है। किस तरीके से आज ये माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है? तो अब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से माहौल ख़राब किया जा रहा है, तो पुलिस से आप लोग, कोई कमेटी होगी यहाँ की, रेजिडेंस वेलफेयर कमेटी होगी, तो वो लोग बात करते होंगे, तो किस तरह का रेस्पॉन्स आला अधिकारियों का पुलिस का मिलता है? हम ये चाहते हैं सर कि यहाँ पे शांति हो और पार्कों के अंदर या चौराहे पे पुलिस अधिकारी आएँ। और हमने ACP साहब को थाने में जाके भी बोला था कि अमन शांति के लिए यहाँ पे सभा की जाए। और भाई हम सब हिंदुस्तान वासी हैं, हम भाई भाई हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। इस तरह पे किसी को मतलब कि आगे लेके किसी को, एक कौम को बदनाम ना करा जाए। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग जमीयत भी गए थे और वहाँ जाकर के आपने मौलाना से मुलाकात की थी, तो किस तरह का रेस्पॉन्स था और क्या इसमें कुछ कार्रवाई हुई? और बचपन से यहीं पर हैं। जब हम छोटे से थे, हमारे मदर फादर हमको यहाँ लेकर के आए, यहीं हमने तालीम हासिल करी, यहीं पढ़े हैं और यहीं हम लोग कारोबार करते हैं। यहाँ कभी ऐसा, हमारे बचपन से लेकर अब तक हमने कभी ऐसा नहीं महसूस किया कि वहशत का माहौल हो। यहाँ हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, सारे मज़हब के लोग रहते हैं और बिल्कुल भाईचारे के साथ रहते हैं। कोई किसी के साथ मतभेद नहीं रखता, सब एक दूसरे के प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, ब्याह शादी में शरीक होते हैं। ज़िंदगी मौत का मसला होता है जब साथ इकट्ठे जाते हैं, वो हमारे कब्रिस्तान जाते हैं, हम उनके शमशान घाट जाते हैं। आपस का माहौल बहुत अच्छा है। जो आज इतना कुछ होने के बाद जो बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, उसकी बड़ी वजह कि यहाँ के लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। यहाँ के लोग दंगा नहीं चाहते। अगर यहाँ के हिंदू समाज के लोग दंगा चाहते तो बहुत पहले दंगा हो जाता, लेकिन मालूम ये हुआ ना हिंदू समाज दंगा चाहता, ना मुस्लिम समाज दंगा चाहता, सब मिलके रहना चाहते हैं। इसलिए अगर आज जो इतना माहौल ख़राब हुआ है, ये यहाँ के लोगों ने नहीं किया है। और जो झगड़ा हुआ है, ये झगड़ा उनका आपसी मसला है। ऐसा भी नहीं है कि उसको हमने क्या नाम है इग्नोर किया हुआ। जिन लोगों ने गलत काम किया, कानून उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और हम तो कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ जिन लोगों ने गलत कदम उठाया है, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना पड़े। दूसरी बात ये
मैं प्रशासन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट का और यहाँ के प्रशासन का, कि इन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। अगर यहाँ की फ़ोर्स, यहाँ की दिल्ली पुलिस और यहाँ का स्टाफ अगर चौकन्ना ना होता तो जो जमुना पार में 24 फरवरी को जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए तो यहाँ होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की गवर्नमेंट ने भी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सब ने मिलजुल के समर्थन के साथ काम किया यहाँ पर, जिसकी बड़ी वजह यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। इसका पूरा जो है क्या कहते हैं क्रेडिट यहाँ की आवाम को मिलता है। यहाँ के लोग, चाहे वो हिंदू समाज के हों, चाहे सिख समाज के हों या दलित समाज के हों या मुस्लिम समाज के, सब ने भाईचारे को कायम रखा है, जिसकी ये पूरी दुनिया में मिसाल जाएगी कि इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ कोई दंगे फसाद नहीं हुए हैं। नाम है आपका? ललिता। ललिता जी, जिस तरह से पूरा मामला हुआ है, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, सारे लोग 9 लोग गिरफ्तार हो गए परिवार, लेकिन जिस तरह से रोज़ाना बाहर के लोग आकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो बाहर के ही बिगाड़ रहे हैं ना, हमारा तो आपसे में कोई लड़ाई है ही ना। हम तो प्यार से रह रहे हैं सारे, एक दूसरे के दुख सुख में भी साथ देते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कभी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कभी नहीं। 50 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते रहते, आज की थोड़ी रह रही। मैं 14 साल की आई थी ना और अभी तक नहीं रह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, किस तरह से? भैया लड़ाई दंगों नहीं हो, सब प्यार से रहे जे चाहे हम तो, ठीक है। जो भाई जो करेगा जैसा बता तो भरेगा, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ। आज मैं गलत हूँ तो मैं ही भरूंगी, कोई दूसरा नहीं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं किसी की भी। बाहर के लोग रोजाना आ रहे हैं, आकर के यहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप लोगों से भी बात करते होंगे, तो आप लोग कुछ बोलते नहीं कि हम लोग आपस में साथ? सर अब बाहर के लोग हमें कोई पता नहीं, हम तो आपस में, हम तो देखो हम अपने गली मोहल्ले में सब लड़के हैं, सब भाई बंधु दोस्त हैं, सब हम आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। हमारा आपसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कुछ भी। हम इतने साल हो गए, हमें भी यहाँ पे 15-20 साल हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा आपस में। हम सब खुश होके मिलजुल के रहते हैं आपस में। ये गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोग बाहर के आकर के माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है, यहाँ सब एक हैं, सब इकट्ठे खाते पीते हैं, हिंदू है या मुसलमान हैं, सब भाई बंदी से रहते हैं। वो जो बाहर के लोग आते हैं वो ड्रामा कर रहे हैं आके बस। तो क्या चाहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो? पुलिस, आप लोग एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, और क्या है। यहाँ सब एक हैं, कोई वो नहीं है दोस्त भाव किसी में भी। ये एक माता जी एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, सब मिल के रहते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। देखो हम सन 1976 से यहाँ रह रहे हैं, हम एक सामाजिक आदमी हैं और हमारे अंदर एक हृदय में बात है, चाहे राम का हो चाहे रहीम को, उस मालिक का नाम लेना है। और उसकी परमात्मा की इतनी कृपा से कि 76 से लेके आज तक हमारे आपस में कोई ये भी नहीं कि कोई मार पिटाई, एक झगड़ा या तू में कभी नहीं। सुन लो, और हम लोग ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे, जो भाईचारा है वो चलता रहे, और जो दोषी होने से बाहर के लोग आ रहे हैं उन पे प्रशासन या केंद्र सरकार उन पे अंकुश लगाए, जिससे हमारे आपस में जो भाईचारा है वो हमारे आपस में ना बिगड़े। हम तो इस प्रकार के यहाँ के लोग 2% होंगे, बाकी 98% लोग जो है ना वो बाहर के लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। यहाँ के लोगों में कोई हमारे किसी से दुश्मनी नहीं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, सबसे बहन भाई की तरह, भाईचारे की तरह। बड़ा है तो हमारे ताऊ के बराबर है, बराबर छोटा है तो हमारे छोटे भाई के बराबर है। अभी पंडितानी है, हमारे गुप्ता जी हैं। जीवन में हमने एक बात सीखी है कि हमेशा भाईचारे से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं। ये हमारा हिंदुस्तान है, जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं, इस धरती पे कोई बाहर का आदमी हमें मुसलमान हिंदुओं बांटेगा, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। अब मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ इस बात का। अगर किसी का बेटा चला जाए तो बड़ा दुख होता है। हम शुरू से एक जगह रहते आए, रहेंगे, ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, कैसे ये काम हुआ। कभी भी 40 साल मुझे भी हो गए यहाँ रहते हुए, कभी ऐसा नहीं देखा जैसा ये माहौल हुआ। और बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं तो क्या उससे कोई दहशत का माहौल बन रहा है? आप लोग डरे हुए हैं क्या? बट डरना तो भाई सबके सामने है, जो मरेंगे तो मरेंगे, जीवेंगे तो जीवेंगे, है कि नहीं। जैसा ऊपर वाले ने चाहा होगा ऐसा ही होगा। पर ये है कि मैं भी माँ हूँ, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं।
अगर जो कोई करेगा तो भरेगा, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि सब हम मिल कर रहें, हमारे भाई बहन माता जो भी है नसीब उसमें ऐसे, हाँ ऐसी कोई बात नहीं डरने की। हमारा क्या है, हमारा तो सन 76 से यहाँ रह रहे हैं। मोमडन की गली है मेरी, पूरी अकेला घर है, मज़े से रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और जो बाहर के आ रहे हैं उनसे भी जब लड़ेंगे तो बराबर लड़ेंगे, क्या बात है इसमें। तो जो मुसलमान रह रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं जी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम तो बचपन से साथ रहते आ रहे हैं। हाँ इंदिरा कांड में 84 में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। कहना चाहेंगे जिस तरह से बाहर के लोग आकर के माहौल बिगाड़ने की? नहीं, बाहर के लोग तो गलत है ना। सबसे पहले हमारे में एकता रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगा तो बढ़िया है। सबसे एक बड़ी चीज़ है, हर माँ बाप को अपने बच्चों को जो है ना गाइड करना है, तो बात बढ़ेगी ही नहीं। किसी भी समाज का हो, चाहे मेरा बच्चा हो, भाई साहब का हो, किसी का हो, यदि इसको हम गाइड नहीं कर सकते तो हम उसके जिम्मेदार हैं। किसी भी मज़हब का हो चाहे वो, सबसे बड़ा वो उसका माँ बाप जिम्मेदार है अगर वो गलत करता है तो। क्यों? बच्चों की लड़ाई में अक्सर बड़ा काम होता है, सुनते भी आए देखते भी आ रहे हो, तो ये सब अपना नॉर्मल हो जाएगा अगर अपने बच्चे हम सब कंट्रोल कर लें। बाहर की हिम्मत क्या होगी फिर? पहले पड़ोसी काम आता है ना, बाहर का तो बाद में आता है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।